हेलो दोस्तों, आगे जो है हम लोग फिर जो है व्यंजन में बात करेंगे। चूँकि जो है हम अपने पहले वीडियो में व्यंजन में बात किए थे और नियम नंबर जो है हम लोग 5 तक बात कर लिए थे, ठीक है ना। अब जो है हम अगला नियम या नियम नंबर 6 से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नियम नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि यदि त द के आगे, ठीक है ना, त और द के आगे अगर ज या झ आए तो ज झ और झ ज में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब ये सब जितने शब्द हैं इनको क्या हो जाता है, बदल करके यही चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे उत प्लस ज्वल इक्वल टू मतलब बराबर क्या होगा, उज्ज्वल। विशेष याद रखिएगा ये बात कि उज्ज्वल जो होता है ना वर्तनी में भी पूछ देता है, शुद्ध वर्तनी में भी पूछ देता है। और इसका संधि विच्छेद देखिए किस तरह से होगा, उत प्लस ज्वल होगा, ठीक है ना। अब देखिए विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल क्या होता है, विप जाल, ठीक ना, विप जाल। सत प्लस जन मिलके क्या बनेंगे, सज्जन। ऐसे ही सत प्लस जात मिलकर क्या बनेगा, सज्जात, ठीक है ना। अब देखिए नियम नंबर 6 की जब हम लोग बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए यदि त द के आगे स आ जाए या आए तो त द का च और जो स का छ हो जाता है, ठीक है ना। यदि त द के आगे ह आए तो, ठीक है ना, तो त का द और ह का ध हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे देखिए सत त प्लस चित, सत प्लस चित का क्या हो जाता है, सच्चित, ठीक है ना। इसी तरह से तत् प्लस शरीर का तच्छरीर, तच्छरीर। ये देखिएगा तच्छरीर का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं उत प्लस हार का क्या होगा, उद्धार। उद्धार का भी जो है समझिए संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तत् प्लस हित का क्या हो जाता है, तद्दित, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग नियम नंबर 8 की जब बात करते हैं तो नियम नंबर 8 में कहा जाता है कि यदि च या ज के बाद, च या ज के बाद क्या आ जाए, न आए तो न के स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, न के स्थान पर याज्ञा हो जाता है। जैसे यज प्लस ज्ञ बराबर याज्ञा, अच्छा नहीं लगा इसीलिए जो है, या यज्ञा अच्छा नहीं लगा इसलिए यज्ञ लिख दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा यज्ञ का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, यही होता है, ठीक है ना, यज प्लस न। उसी तरह से याच प्लस न बराबर क्या होगा, याज्ञा, ठीक है ना। चलिए नियम नंबर 9 की जब हम लोग बात करते हैं, यदि अ आ को छोड़कर, ठीक ना, अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है, क्या आता है, स आता है, तो ठीक ना, बहुधा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स के स्थान पर जो पेटफरुआ स होता है यही हमारा हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे अभी प्लस सेक क्या हो जाएगा, अभिषेक, ठीक है ना। इसी तरह से बी प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम। ऐसे नी प्लस सेध बराबर क्या हो जाएगा, निषेध, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नियम नंबर 10 की। नियम नंबर 10 ये कहता है कि यदि पेटफरुआ स के स्थान पर, कहीं कहीं इसको ख भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, तो देखिए स के स्थान पर त या थ, ठीक ना, त या थ हो आने पर उसके स्थान पर क्रमशः त के जगह ट हो जाता है, और ठीक है ना, त के जगह क्या हो जाएगा, ट, और थ के जगह ठ हो जाता है। जैसे आप देखिए आकृष्ट, आकृष्ट प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त, ठीक ना, आकृष्ट प्लस त बराबर क्या हो जाएगा, आकृष्ट, ठीक ना। तुष प्लस त बराबर क्या हो जाएगा, तुष्ट। इसी तरह से पृष प्लस थ बराबर क्या हो जाता है, पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। संधि विच्छेद भी इसका हो जाएगा उसी तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। देखिए नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 जो होता है, यदि री र और पेटफरुआ स के बाद, ठीक है ना, न आए, न आए और इसके मध्य में, इसके मध्य में स्वर, ठीक है ना, स्वर मतलब कोई स्वर तथा क वर्ग या प वर्ग,
ठीक है ना। क वर्ग, प वर्ग, अनुसार य व ह में, ठीक है ना, अनुसार य व ह में से कोई वर्ण आए तो न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है, ठीक है ना। न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जैसे भर प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अण, तो भरण, ठीक है ना। इसी तरह से भूस प्लस अन्न बराबर क्या हो जाएगा, भूषण, ठीक है। परि प्लस मान बराबर क्या हो जाता है, परिमाण। इसी तरह से राम प्लस अयन बराबर क्या हो जाएगा, रामायण। ऋण, री प्लस न बराबर क्या हो जाएगा, ऋण। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन का जो होता है टोटल नियम यहाँ समाप्त हो जाता है। और अपने अगले वीडियो में हम जो है विसर्ग पर चर्चा करेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।